Hello students, my topic for today for subject science of class 10th from NCERT book is the chemical properties of nonmetals, and in this very particular topic the first property of nonmetal is that nonmetals are electronegative in nature। जैसे मेटल के केस में था कि मेटल जो हैं वो दो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं, इन द सेम वे नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। वाई इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्योंकि नॉन मेटल जितनी भी हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5, 6 इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट लूज नहीं करता। तो क्या करता फिर एलिमेंट? दे गेन द इलेक्ट्रॉन, एंड व्हेन दे गेन द इलेक्ट्रॉन they form negative ion, because of which non-metals are electronegative in nature. All the non-metals have 5, 6 or 7 valence electrons. Non-metals gain 1, 2 or 3 electrons to form negative ion, because of which non-metals are electronegative in nature. For example, chlorine is a non-metal, atomic number 17, its configuration is 287। तो इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता, इट गेन्स 1 electron to form chloride ion, chlorine 287 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। Similarly, we have oxygen जिसका एटॉमिक नंबर है 16, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन टू 286, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता, तो बन जाएगा ऑक्साइड आयन, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल इसके लिख सकते हो नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर है 7 और कॉन्फ़िगरेशन है 25। इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करने के लिए, तो नाइट्रोजन 25 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो बनेगा नाइट्राइड आयन, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, क्योंकि हर केस में
किसी भी नॉन मेटल के पास या 5 इलेक्ट्रॉन है या 6 हैं या 7 हैं और 8 वाला है, ना वो गेन कर सकता है ना वो लूज़ कर सकता है, क्योंकि उसका ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरा है, इसलिए ना वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो इन सब के कारण हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव है। सेकेंड प्रॉपर्टी यू विल हैव इज एक्शन विद ऑक्सीजन। Non-metals react with oxygen to form non-metal oxide. Same way as the metals react with oxygen, उसी पैटर्न में नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे अगर ये एक नॉन मेटल है प्लस ऑक्सीजन तो बन जाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जितने भी ये ऑक्साइड बनते हैं नॉन मेटल्स के वो सारे एसिडिक हैं। All the non-metal oxides are acidic in nature. Why they are acidic in nature? As they react with water to form acid. For example, number 1, carbon is a non-metal. Carbon react with oxygen to form carbon dioxide. कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम वाटर ऐड करते हैं या जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बनता H2 एंड इट इज़ कार्बोनिक एसिड। और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है कि दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज एसिडिक। सेकंड एग्जांपल ले सकते हो, सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर डाइऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करें ये बन जाएगा H2SO। इट इज अगेन सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्शन विद वाटर एंड dilute एसिड। कोई भी नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करती, कोई भी नॉन मेटल dilute एसिड से रिएक्शन नहीं देती। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद water and dilute acids.
प्रॉपर्टी नंबर 4, एक्शन विद chlorine. Different non-metals react with chlorine to form respective chloride. फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हाइड्रोजन है, इट इज़ अ नॉन मेटल, रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl. लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं बच्चे कि हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, एंड दिस इज अगेन अ कोवलेंट कंपाउंड. थर्ड, सेकेंड इज phosphorus is written as P4, react with chlorine to form PCl3, it is called phosphorus trichloride. प्रॉपर्टी नंबर, अभी हमने 4 प्रॉपर्टीज की हैं, और नंबर 5, एक्शन विद हाइड्रोजन. जिस तरह नॉन मेटल क्लोरीन से रिएक्ट करती हैं, उसी तरह कुछ नॉन मेटल्स हाइड्रोजन से रिएक्ट करती हैं. जैसे ये सल्फर है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन. ये सल्फर जो है, इट इज़ अ बॉइलिंग सल्फर, react with hydrogen to form a gas called hydrogen sulfide. Or you can also say nitrogen react with hydrogen in the presence of iron as a catalyst to form ammonia, which is used in the fertilizer industry. Now these are some of the chemical properties of nonmetals. Now with the help of physical and chemical properties, you can have an idea about a question. Give the points of difference between physical and chemical properties of metals and non-metals. मेटल्स की मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस की हुई हैं, आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो. नॉन मेटल की यहाँ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, तो इन दोनों वीडियोस को कंबाइन करके हम आइडिया ले सकते हैं दैट हाउ वी कैन मेक डिफरेंशिएशन बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स.